नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स जो होती हैं यह डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होती हैं। ये हमारी डब्ल्यूबीसी हैं और उनमें से लिम्फोसाइट्स भी एक डब्ल्यूबीसी ही है। तो लिम्फोसाइट के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन की बात करें तो ब्लड स्टेम सेल, जो ब्लड की स्टेम सेल्स होती हैं जिनको हम प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं, वह दो तरीके की सेल्स का निर्माण करती हैं। एक माइलोइड स्टेम सेल, दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल्स। जो माइलोइड स्टेम सेल होती हैं यह रेड ब्लड सेल आरबीसी, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यह माइलोइड स्टेम सेल से इनका निर्माण होता है। और एक लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनका लिम्फोइड स्टेम सेल से निर्माण होता है। तो सबसे पहले लिम्फोब्लास्ट का निर्माण होता है जो प्रीमेच्योर लिम्फोसाइट होती है, और यह मैचुरेशन के बाद बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल का निर्माण करती हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं यह बोन मेरो में इनका मैचुरेशन होता है, तो इसलिए इनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट होती हैं इनका थायमस में मैचुरेशन होता है, इसलिए इनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द बॉडीज इम्यून प्रोटेक्शन। लिम्फोसाइट क्या होती हैं? यह हमारी बॉडी की सुरक्षा प्रदान करती हैं बैक्टीरिया और वायरस से। क्या करती हैं? हमारी बॉडी की सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करवाती हैं। हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं यह बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान कराती हैं। लेस देन 1% ऑफ लिम्फोसाइट्स, 1% से भी कम प्रेजेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड। जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में, उसमें 1% से भी कम लिम्फोसाइट्स मिलती हैं। एंड रेस्ट लाई इन लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड अदर लिम्फोइड ऑर्गन वेयर दे कैन मैक्सिमाइज कॉन्टेक्ट विद फॉरेन एंटीजन। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं 1% से भी कम सर्कुलेटिंग ब्लड में मिलेंगी, और उसके बाद की जो है लिम्फोसाइट होती हैं वह स्प्लीन, लिम्फ नोड और अदर जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वहाँ पे मिलेंगी। वहाँ से ये क्या करती हैं, जो फॉरेन एंटीजन उनको वहाँ से कांटेक्ट करके और ट्रैप करती हैं। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स आर प्ले मेजर सोल्जर्स। लिम्फोसाइट्स आर प्ले रोल ऑफ मेजर सोल्जर। जो यह लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, एक मेजर सोल्जर, एक अच्छे सिपाही की तरह काम करती हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में। अवर बॉडीज इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें एक बड़े अच्छे सोल्डर की जैसे सोल्जर, जैसे एक सिपाही की तरह काम करती हैं, जो हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। तो बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ मैचुरेशन एंड देयर फंक्शन, लिम्फोसाइट्स डिवाइड इनटू टू टाइप। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ मैचुरेशन, इनके मैच्योर होने के प्लेस के और फंक्शन के हिसाब से इनको दो तरीके से विभाजन इनका किया गया है। पहला है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं यह हमारे जो टोटल लिम्फोसाइट होती हैं उनका 75% भाग टी लिम्फोसाइट अकेले ही कवर कर लेती हैं। मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अकर इन थाइमस ग्लैंड। इनका जो टी लिम्फोसाइट होती हैं इनका मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। सो इट इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। मैचुरेशन के हिसाब से हम टी लिम्फोसाइट को
इसीलिए टी लिम्फोसाइट कहते हैं, क्योंकि इनका जो मैचुरेशन होता है वह थाइमस ग्लैंड में होता है। और जो थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में पाई जाती है, स्टेरनम के पीछे, और यह बच्चों में बहुत बड़ी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यह छोटी होने लगती है। तो थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडीज सेल्यूलर इम्यूनिटी। यह किस तरीके की इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रदान करती है? सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी कहाँ से प्रदान होती है? टी लिम्फोसाइट से। इट मेनली अटैक वायरसेस एंड ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। क्या होता है, यह जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, यह मेनली किस पे अटैक करती है? वायरसेस पे, जो वायरस होते हैं उन पे, और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, जैसे किसी को कोई भी अंग प्रत्यारोपण किया गया है तो उसमें यह सबसे पहले हमारी जो टी लिम्फोसाइट होती है यह अटैक करती है, अगर उसका रिजेक्शन करती है। 4 टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 4 तरीके की टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वह 4 तरीके की होती हैं। 4 टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट इन ह्यूमन बॉडी विच आर आइडेंटिफाइड बाई यूनिक प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस कॉल्ड क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, CD। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से एक ऐसी प्रोटीन होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्कर होता है, जिसको हम CD यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो CD4 सेल और हेल्पर टी सेल सबसे पहली होती हैं। CD4 सेल, CD4 टी सेल और हेल्पर टी सेल। दीज टी सेल्स स्टिमुलेट और रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ अदर टी सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन और अटैक ऑफ फॉरेन एंटीजन। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में अटैक करती है, तो ये हेल्पर टी सेल और CD4 टी सेल क्या करती हैं? रेगुलेट एंड स्टिमुलेट करती हैं अदर टी सेल्स की एक्टिविटी को। जो हेल्पर टी सेल और CD4 टी सेल होती हैं यह रेगुलेट करती हैं और स्टिमुलेट भी करती हैं एक्टिविटी, जो अदर सेल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट और स्टिमुलेट करती हैं। HIV पॉजिटिव पर्सन डायग्नोस्ड एड्स। एक HIV पॉजिटिव पर्सन को क्या डायग्नोस हुआ है? एड्स, एंड स्टार्ट ART, उसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट होती है। व्हेन, कब होती है? जब व्हेन CD4 काउंट इज बिलो 200। जब CD4 जो सेल होती हैं, CD4 टी सेल और हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं, इनकी जो काउंटिंग है 200 से भी कम होती है, तो उस पेशेंट को क्या है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट की जाती है। नॉर्मल काउंट ऑफ CD4 सेल्स आर 500 से 1500 सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। एवरेज अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो एवरेज 950 सेल्स पर mm³, जो इनकी एवरेज वैल्यू होती है 950 सेल्स पर mm³ होती है। दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और CD8 टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और CD8 टी सेल्स यह क्या करती हैं? इट डायरेक्टली अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम बाय लाइसोसोमल एंजाइम। यह क्या करती हैं? डायरेक्टली अटैक करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो यह डायरेक्टली उस पर अटैक करती हैं, और लाइसोसोमल एंजाइम, जो साइटोटॉक्सिक एंजाइम होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं और उस पर डायरेक्टली अटैक एंजाइम प्रोड्यूस करके उनको मार देती हैं। तीसरा होता है सप्रेसर टी सेल्स। जो सप्रेसर टी सेल्स होती हैं, इट सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट। जो सप्रेसर टी सेल होती हैं यह क्या करती हैं? सप्रेस कर देती हैं एक्टिविटी किसकी? जो किलर टी लिम्फोसाइट होती हैं उनकी एक्टिविटी को
सप्रेस कर देती हैं। यह सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स का काम होता है। चौथा होता है मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करती हैं? इट रिमेन इनटू लिम्फोइड टिश्यू एंड कीप्स मेमोरी फॉर इन्फेक्शन इन नेक्स्ट टाइम बाई सेम ऑर्गेनिज्म। मेमोरी टी सेल्स का काम क्या होता है? यह लिम्फोइड ऑर्गन में रहती हैं और जब किसी भी हमें ऑर्गेनिज्म से एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो उसके विरुद्ध में ये क्या करती हैं? एंटीबॉडी डेवलप कर लेती हैं। तो फ्यूचर में जब कभी भी अगर उस सेम बैक्टीरिया या वायरस से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के तैयार कर लेती है पहले से ही। नेक्स्ट होता है बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट होता है बी लिम्फोसाइट्स। मैचुरेशन अकर इनटू लीवर। बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन अकर इनटू लीवर ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जब फीटल लाइफ के दौरान बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। एंड बोन मेरो आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद जो इनका मैचुरेशन होता है कहाँ होता है? बोन मेरो में। बोन मेरो में मैचुरेशन के हिसाब से इनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी लिम्फोसाइट फॉर्म ह्यूमोरल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। क्या करता है कि बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वह बॉडी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं और जो टी लिम्फोसाइट थी वो क्या करती थी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसमें हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वह ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो हमें बी लिम्फोसाइट की ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मीन्स रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडीज इम्यूनिटी बाई एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की रेसिस्टेंस पावर जिसमें एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा जो हमारी रेसिस्टेंस पावर होती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसमें ग्लोबुलिन और एंटीबॉडी के द्वारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं बी सेल ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो बी सेल होती हैं वह प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। दीज प्लाज्मा सेल सीक्रेट सर्टेन प्रोटीन। ये प्लाज्मा सेल जो है वह सर्टेन प्रोटीन सीक्रेट करती हैं कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं। ये प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? उस एंटीजन के खिलाफ, उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं ये हैवी चेन के अनुसार 5 तरीके के होते हैं। यह हैवी चेन के अनुसार बेस्ड ऑन हैवी चेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप, जिसको हमने गमदे IgG, IgA, IgM, IgE, IgD के बारे में एक एक करके डिटेल में बताया गया है। आई बटन में लिंक है, जाके आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी का वीडियो देख सकते हैं। लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लाइफ स्पेन की बात करें तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनकी एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स की जो एवरेज लाइफ स्पेन होती है ये 100 से 200 100 to 200 डे होती है। इन सर्कुलेशन की बात करें तो 80% आर टी लिम्फोसाइट, सर्कुलेशन में 80% टी लिम्फोसाइट रहती हैं और 15% बी लिम्फोसाइट इन सर्कुलेशन रहती हैं और 5% जो होती हैं वह नेचुरल
किलर सेल जो होती हैं वह 5% सर्कुलेशन में रहती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे नेचुरल किलर सेल और एनके सेल। हमने लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन जब देखा था तो वहाँ पे 3 तरीके की सेल का निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, जिसको हम एनके सेल भी कहते हैं। तो इसमें थोड़ा हम एनके सेल के बारे में भी जान लेते हैं। एनके सेल आर लिम्फोसाइट्स एज टी एंड बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो एनके सेल होती हैं यह भी हमारी क्या होती हैं, एक प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं। जैसे टी लिम्फोसाइट होती हैं, बी लिम्फोसाइट होती हैं, वैसे ही एनके सेल भी एक हमारी लिम्फोसाइट होती हैं। फंक्शन इन इनेट इम्यूनिटी, जो जन्म से ही इम्यूनिटी पाई जाती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। जो माता और पिता से इम्यूनिटी प्राप्त होती है, बच्चे के साथ आती, जन्म के साथ आती है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक उसमें इन्वॉल्व होती है एनके सेल। एनके सेल इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। नॉन फेगोसाइटिक जो एनके सेल होती है यह क्या करती है, इसका जो फंक्शन है नॉन फेगोसाइटिक है। यह सेल को या एंटीजन को निगलती नहीं है, फेगोसाइटिंग एक्शन इसका नहीं है। यह क्या करती है, ए लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट दैट बॉन्ड्स टू सेल। इसमें क्या होते हैं, लार्ज ग्रेनुलर पाए जाते हैं, लार्ज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। वह क्या करते हैं, बॉन्ड टू सेल्स एंड लाइस देम बाय रिलीजिंग साइटोकाइंस कॉल्ड एनके सेल। जो एनके सेल क्या करती हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई जैसे बैक्टीरिया वायरस एंटर किया तो इसने क्या किया, जो इस पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा यह बॉन्ड होती है सेल से, इससे सेल से बॉन्ड हो जाएगी और बॉन्ड होने के बाद क्या रिलीज करेगी, साइटोकाइन। जो साइटोकाइन होते हैं जैसे इंटरल्यूकोन, जो इंटरल्यूकोन इंटरफेरॉन जो होते हैं, ये साइटोकाइन होते हैं। ये लाइसोजाइमल एंजाइम होते हैं, जिससे फिर बॉन्ड होने के बाद उसको लाइस कर देती है, एनके सेल उसको डेड कर देती है। और जो फेगोसाइटिक सेल होती हैं वो निगल कर इसका डिस्ट्रक्शन करती हैं, वह निगल कर। लेकिन जो एनके सेल होती है उसका यह फेगोसाइटिक एक्शन नहीं है, नॉन फेगोसाइटिक काम होता है। यह उसके साथ बाइंड होकर साइटोटॉक्सिन रिलीज करती है और उसके द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एनके सेल डिस्ट्रॉय सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरस। एनके सेल जो होती हैं केवल उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं जो इन्फेक्टेड हुई हैं वायरसेस से, एंड सम टाइप ऑफ ट्यूमर्स। जो कुछ ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, और जो इन्फेक्टेड हुई है वायरस से उनको डिस्ट्रॉय करती है। धन्यवाद। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।